हम लोगों ने स्टडी किया है लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी कैन प्रोपेगेट। प्रोपेगेट मतलब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर एनर्जी जा सकती है। यहां पर अगर लाइट एनर्जी है, थोड़ा सा टाइम बीतने के बाद वो एनर्जी हमको यहां मिलेगी और इस रास्ते में जहां पर भी हम देखेंगे वो एनर्जी पहले यहां आती है, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। इस तरह से लाइट इज ए एनर्जी विच कैन प्रोपेगेट फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर लोकेशन। ये जो लाइट का प्रोपेगेशन है, लाइट का मूव होना है, इसी को हम समझने की कोशिश करते रहे हैं कि लाइट कैसे प्रोपेगेट होती है, एनर्जी कैसे प्रोपेगेट होती है। मैकेनिक्स में हमारे पास एनर्जी प्रोपेगेट होने के मेथड्स समझने बड़े आसान होते हैं क्योंकि वो हमको आंख से दिखते हैं। हमने ये देखा कि सितार के एक तार के एक किनारे पर हमने एनर्जी दी और डिस्टरबेंस क्रिएट किया। तार के एक किनारे पर, स्ट्रिंग के एक किनारे पर, या हमने एक रस्सी बांधी, उस रस्सी के एक किनारे को हमने ऐसे हिलाया, एनर्जी दी। थोड़ी देर बाद उस रस्सी का दूसरा किनारा भी हिलने लगता है, वो एनर्जी प्रोपेगेट हो गई एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक। और उसको हम देखते हैं कि वो कैसे पहले एक तरफ की रस्सी यहां की उठती है, फिर ये वाली वाइब्रेट करती है, फिर ये वाइब्रेट करती है, फिर ये वाइब्रेट करती है, थोड़ी देर बाद वो वाइब्रेट करती है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो गई, ट्रांसफर हो गई। उसी तरह से हमने एक दूसरा तरीका एनर्जी ट्रांसपोर्ट का देखा है। वो एनर्जी ट्रांसपोर्ट का तरीका है, एक तीर धनुष लीजिए, ऐसे तीर को तान लीजिए, हमने तीर को एनर्जी दी, छोड़ दिया, तीर ऐसा सीधा जाता है, जहां भी जाकर हिट करेगा एनर्जी वहां पहुंच गई। ये एनर्जी जाने का एक और मेथड है। इसमें एनर्जी कैसे जा रही है, तो आंसर है इसमें एनर्जी स्ट्रेट लाइन में जा रही है। बुलेट जाती है, तीर जाता है, तो एनर्जी का रास्ता कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब हम रस्सी को हिलाते हैं तो वो रस्सी में जो हमारी एनर्जी है, वो एनर्जी इसको ऐसे वाइब्रेट करती है, इसको वाइब्रेट करती है, इसको वाइब्रेट करती है, वो वाइब्रेशंस आगे जाते हैं। ये दो मेथड हमने मैकेनिकल में देखे और ये दो मेथड हमको समझ भी आए कि एनर्जी जाने के ये दो तरीके हो सकते हैं, एक स्ट्रेट और दूसरा वाइब्रेट करता हुआ। इसी चीज को याद रख के हमने उसको एनर्जी में भी लगाने की कोशिश की। एनर्जी में इस तरह से लगाई कि लाइट एनर्जी को यहां से यहां तक जाना है, तो न्यूटन ने बताया कि लाइट की एनर्जी स्ट्रेट जाती है, जैसे साउंड वेव्स जाती हैं। तो जब ये स्ट्रेट जाएगी, और उसका प्रूफ उन्होंने दिया कि अगर हम पिन होल करके 3 कार्डबोर्ड को रखते हैं तो उसमें से हमको लाइट दिखती है, और एक को डिस्प्लेस कर देते हैं तो लाइट नहीं दिखती है। इट वॉज ए वेरी सिंपल लॉजिक। उससे ये पता लगता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। दूसरा लॉजिक, दूसरा तरीका हमको बताया गया, हाइजन ने बताया। वो तरीका ये था कि एनर्जी का ट्रांसपोर्ट दूसरे मेथड से देखिए। एक पानी एक तालाब में है, रुका हुआ है, वहां पर हमने एक पत्थर को फेंका। जब हम एक पत्थर को वहां फेंकते हैं तो क्या होता है, वो जाकर पानी के जिस टुकड़े पर पड़ता है उसको ऐसे दबाएगा और इलास्टिसिटी के कारण फिर वो पानी वापस उछलेगा। इस तरह से उसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हुए, और जब ये वाइब्रेशन स्टार्ट होते हैं पानी में तो क्या होता है, हम ये देखते हैं कि ये वाइब्रेशन अपने नेबरिंग पार्टिकल्स को भी वाइब्रेट कराते हैं। उस समय कौन से नेबरिंग पार्टिकल होते हैं, आंसर है उसके चारों तरफ के पार्टिकल, सबको वो ऐसे वाइब्रेट कराते हैं। हम ऊपर से देख रहे हैं, इधर से हमने पत्थर को फेंका, चारों तरफ के पार्टिकल वाइब्रेट हुए, हमको एक सर्कल दिखता है, ये पहला वाला सर्कल, ये। उसके बाद ये पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं और ये दूसरा सर्कल बन जाता है। इसके ये जब वाइब्रेट होता है, इसके साथ ये पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं, फिर ये पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं, इसके साथ ये।
और इन सब में एक फेज डिफरेंस आ जाता है। फेज डिफरेंस आप सबने पढ़ा हुआ है कि क्या होता है। एक पार्टिकल ऊपर रहेगा, दूसरा पार्टिकल नीचे, फिर जब ये नीचे आएगा तो ये ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर आएगा तो इसके बाजू वाला नीचे है, फिर जब ये नीचे आएगा तो ये ऊपर हो जाएगा। सब में एक फेज डिफरेंस क्रिएट होता है और एनर्जी आगे बढ़ते जाती है। पहले हमने यहां पत्थर फेंका था, ये वाइब्रेट हुए, फिर ये हुए, फिर ये हुए, फिर ये हुए, ऐसा करते करते यहां के पार्टिकल भी वाइब्रेट होने लगे। तो हमने कहा ये एनर्जी यहां आ गई। ऊपर से देख रहे हैं, अगर हम इसको साइड से देखते हैं, इस तरफ से देखते हैं, तो ये हमको कैसा दिखता है पानी? ये दिखता है यहां नीचा, यहां ऊंचा, फिर यहां नीचा, ऊंचा, नीचा, ऊंचा, नीचा, ऊंचा, ऐसे। और इसको अगर मैं एक ग्राफ बनाऊंगा तो ये जो आप रेड कलर की लाइन देख रहे हैं, ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ये जो मोशन है एनर्जी के आगे बढ़ने का, इस मोशन को हमने नाम दिया वेव मोशन। ये जो मेथड है इसको नाम दिया वेव प्रोपेगेशन। एनर्जी आगे बढ़ रही है, बढ़ने का पैटर्न कैसा है? वेव पैटर्न। तो वेव पैटर्न में जब एनर्जी आगे बढ़ती है तो उसके दो तरह से हम उस सीन को परसीव कर सकते हैं कि जब हम ऊपर से देखेंगे तो वेव हमको ऐसे दिखेगी, और जब हम साइड से देखेंगे तो हमको ऐसी वेव दिखेगी। और तीसरा एंगल देखिए, जब हम इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे तो हमको ये कैसी दिखेगी। थोड़ा सोचने की कोशिश करिए। तीन तरफ से मैं इस चीज को दिखाना चाहता हूं, डिस्टरबेंस को। यहां से डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, ऐसे ऐसे पत्थर को हमने फेंका, वो ऐसे वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करने से जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ उसको ऊपर से देखा, जेड एक्सिस से ऐसे गोल गोल बनता हुआ पानी हमको दिखता है। ये उसको यहां वाई एक्सिस पे आकर मैंने देखा, तो वाई एक्सिस पे देखा तो ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ऐसा पानी दिखता है। तो मैंने इसकी ड्राइंग बनाई और वो ड्राइंग बनी ऐसे। ये तीसरा साइड से देखा था। तीसरा यहां जाकर हम देखते हैं कि ये पानी का डिस्टरबेंस हमारी तरफ आ रहा है। ये आपने देखा, सबने देखा है। जो लोग समुद्र के किनारे गए हैं वहां जाकर ये ज्यादा प्रोमिनेंट दिखता है। कैसे दिखता है? आप क्या कहते हैं? समुद्र के किनारे हम खड़े हैं, लहर हमारी तरफ आ रही है। ये जो लहर आपको दिखती है, ये क्या है? वाटर का डिस्टरबेंस। ये कैसा डिस्टरबेंस है? ऐसा डिस्टरबेंस है, यहां आप खड़े हैं, पहले आपको लहर यहां दिखती है, उठा हुआ पानी, फिर ये उठा हुआ पानी यहां दिखता है, फिर उठा हुआ पानी यहां दिखता है, फिर यहां दिखता है, फिर यहां दिखता है, और हमको क्या लगता है? हमारी तरफ डिस्टरबेंस आ रहा है। ये वेव का चलना होता है। तो वेव को हम दो तीन तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ये दोनों तीनों डायग्राम आपको इसमें मिला करेंगे। नॉर्मली जो डायग्राम हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे वेव मोशन के लिए, वो ये वाला डायग्राम है, नोन एज वेव डायग्राम। ये साइड व्यू है उसका। इसका ये मतलब नहीं है कि पानी ऐसा ऐसा हो रहा है, पानी ऐसा ऐसा नहीं होता है। ये वेव के चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। ये हर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। जब इसका ऑसिलेशन यहां पर आ चुका है तो इसका ऑसिलेशन यहां है, इसका ऑसिलेशन यहां है। वेव को देखने के हमारे पास दो मेथड हैं। ये दोनों मेथड वेव को देखने के, इसको थोड़ा समझिए। वेव का इक्वेशन आपने बनाया हुआ है एक्स टी। ये दोनों चीजों के रेफरेंस में एक्स डिस्टेंस होता है और टी टाइम होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं एक्स भी चेंज होता जाता है और टी भी चेंज होता जाता है। इसमें से दोनों के वेरिएशन समझिए। हम किसी एक जगह पर जाकर खड़े हो गए, हमने एक्स को कांस्टेंट कर दिया, यहां पर हम खड़े हैं, एक्स कांस्टेंट। ये वेव की एनर्जी हमारी तरफ आ रही है। हम क्या देखते हैं? कभी ये एनर्जी हाई आएगी, जैसे हम यहां खड़े हैं मान लीजिए, तो अभी एनर्जी कैसी है? हाई। फिर
थोड़ी देर में हम देखते हैं एनर्जी कम हो गई, फिर थोड़ी देर में एनर्जी ज्यादा हो गई, फिर एनर्जी कम हो गई, फिर एनर्जी ज्यादा हो गई। क्या मतलब है? और इसको सोचिए, ये मैंने यहां पर रखा और इस पर लाइट आ रही है। ओके, अगर इस पर लाइट आती है, मैं इसकी चमक को देखता हूं कि इसकी चमक कैसी होती है। ओके, तो इसमें लाइट की चमक दिख रही है। फिर ये इसको हमने देखा, ये डार्क हो गया, फिर चमक आ गई, फिर डार्क हो गया, फिर चमक आ गई, फिर डार्क हो गया। ऐसे ऐसे हो रहा है और हम आंख से देख रहे हैं। तो इसको ऐसे विजुअलाइज करिए कि यहां से एक एनर्जी वेव के फॉर्म में आ रही है। कभी वो एनर्जी ज्यादा आती है, कभी जीरो हो जाती है, फिर ज्यादा आती है, फिर जीरो हो जाती है। और अगर हम उसका ग्राफ बनाने बोलेंगे तो आप उसका ऐसा ग्राफ बनाएंगे। यहां पर हम खड़े हैं, ये एनर्जी ज्यादा आई, फिर कैसी हो गई? जीरो, फिर कैसी हो गई? मैक्सिमम, फिर कैसी हो गई? जीरो। ये ऐसे आगे बढ़ रहा है और यहां पर ऐसे आगे बढ़ता है, एनर्जी ज्यादा, एनर्जी जीरो। फिर ये वाला हिस्सा यहां आ जाएगा, एनर्जी ज्यादा, फिर ये हिस्सा आ जाएगा, एनर्जी जीरो। ये वेव, ये एक तरीका इसको सोचने का, ऑब्जर्व करने का है। दूसरा तरीका, हमने टाइम को कांस्टेंट किया। टाइम को कैसे कांस्टेंट करते हैं? एक पानी ऐसे वेव मोशन में आगे बढ़ रहा है और हमने उसकी फोटो क्लिक कर दी। फोटो एक इंस्टेंट में क्लिक की, टाइम को फ्रीज किया, इंस्टेंटेनियस एक फोटो ली क्लिक करके। उस समय हमको पानी कैसा दिखता है? यहां का पानी ऊंचा, यहां का नीचा, फिर यहां का ऊंचा, फिर यहां का नीचा, ऊंचा नीचा। टाइम को क्लिक किया और किसके वेरिएशन हमने नोट किए? एक्स जैसे जैसे बढ़ता है, कहीं पर हमको एनर्जी ज्यादा दिखती है, यहां पर एनर्जी जीरो दिखती है, फिर एनर्जी ज्यादा दिखती है, एनर्जी जीरो दिखती है। तो एनर्जी एक्स के अनुसार बदलते जाती है। तो अगर हम एक्स को कांस्टेंट करते हैं, एक जगह खड़े होते हैं, तो एनर्जी टाइम के अनुसार बदलती है। अगर हम टाइम को कांस्टेंट कर दें तो एनर्जी एक्स के अनुसार बदलती है। दोनों को कंबाइन कर दें तो एनर्जी एक्स और टी दोनों के अनुसार बदलती है। और उसका हमने एक इक्वेशन बनाया हुआ है। आप सब ने एक वेव इक्वेशन बनाया हुआ है, उसमें एक टर्म आती है के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये किसका इक्वेशन है? वेव का। और ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि डिस्प्लेसमेंट x के अनुसार भी बदलते हैं और टाइम के अनुसार भी बदलते हैं। दोनों को कंबाइन करेंगे, ऐसे बदलेंगे। अब इनके जो जो रिलेशन है हम लोग जानते हैं, अभी हम उसकी डिस्कस नहीं कर रहे। हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि जो वेव्स का फॉर्मेशन होता है एक मीडियम में, एनर्जी को आगे बढ़ाता है। तो एनर्जी को आगे बढ़ाने का एक और तरीका हमको मिला, एक और पैटर्न मिला, और वो है वेव पैटर्न। इसको हम पहले से जानते थे, क्योंकि पानी में वेव्स होती हैं, हवा में वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जिससे साउंड आगे बढ़ता है। तो लाइट जो है वो किस मेथड से आगे बढ़ती है? तो इसमें हाइजन ने और दूसरे लोगों ने बताया कि लाइट वेव के फॉर्म में आगे बढ़ती है। अब वेव के फॉर्म में आगे बढ़ती है, और न्यूटन का कहना था कि स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ती है। इन दोनों में कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी कैसे है? दोनों अलग अलग क्यों हैं? देखिए, हमारे सामने एक कमरे का दरवाजा है, ये यहां पर हमने एक लाइट का सोर्स जलाया और यहां से लाइट गई ऐसे। ये जो लाइट जा रही है न्यूटन के प्रिंसिपल से, इसको ऐसे जाना है और यहां का पोर्शन लाइट अप कर देना है। ओके, अब ये हमारे पास एक कमरा है, इसमें कोई ओपनिंग नहीं है। हमने ये एक खिड़की खुली, ये एक खिड़की जैसे ही हमने खोली और यहां पर हमारा टेबल लगा हुआ है। हम देखते हैं कि टेबल पर बैठ के, यहां चेयर पे बैठ के हम इस पे पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये लाइट कहां से आई? हमने यहां की खिड़की खोली है और ये सबके कमरे में होता है।
खिड़की यहां है, टेबल यहां है, बेड यहां है, हमको दिखता है। क्या ये लाइट अगर सीधी जाती है तो हमारे पास कैसे आती? इसका ये मतलब है कि ये अगर हमको यहां चीजें दिखनी शुरू हो गई जो कि पहले नहीं दिख रही थी, इसका मतलब है लाइट कहीं ना कहीं से यहां आई है। तो न्यूटन के प्रिंसिपल से हम ये एक्सप्लेन करते थे कि ये जो लाइट ऐसे जाती है इसमें ये ऐसे रिफ्लेक्ट होती है, ये और ये आ गई, इस तरह से रिफ्लेक्ट होके आ गई। इस तरह से हमने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन हाइजन ने और दूसरे साइंटिस्ट ने बोला कि ऐसा नहीं होता है। उन्होंने अपने अलग ही प्रिंसिपल बनाए। उनका प्रिंसिपल ये था कि जैसे हम पानी को थ्रो करें और पानी यहां पर आकर गिरे, यहां पर हमने एक बाल्टी पानी गिरा दिया, वो पानी ऐसे फैलते गया, ये ऐसा, और यहां से कमरे के अंदर पानी घुस गया। इस दरवाजे से कमरे के अंदर जो पानी घुसेगा उसका पिक्चर याद करिए, इमेजिन करिए कि यहां जब पानी अंदर जाएगा तो वो पानी सीधा सामने वाली दीवार की तरफ जाएगा या फैलेगा। ये दरवाजे की ओपनिंग है और ये कमरा है। यहां से जो पानी अंदर जाएगा हम देखते हैं वो पानी ऐसे फैलता है, ऐसे फैलता है, ये ऐसा फैलते चला जाता है, ठीक है। और पानी जाने दीजिए, और पानी जाने दीजिए, ये सब पानी ऐसा स्ट्रेट तो बाद में टकराएगा, पहले क्या करेगा, दरवाजे में घुसते ही फैल जाएगा। इस तरह से ये पानी ऐसा फैलते चला जाता है। ये अब यहां पर एक दूसरा दरवाजा है और यहां पर एक और कमरा है। ये हम क्या देखते हैं, पानी बहते बहते यहां गया और इसके अंदर जब वो घुसता है तो क्या वो यहां से यहां ऐसा सीधा चला जाता है? आंसर है नो। जैसे ही इस दरवाजे से घुसेगा यहां फिर वो फैलना शुरू कर देगा, ये ऐसा फैलते जाएगा। अब हमने यहां पर एक दरवाजा खोला तो ये पानी यहां भरेगा और यहां भर के फिर इस कमरे में आ गया और इस कमरे में भी ऐसा फैलता चला गया। तो पानी फ्लो हो रहा है, उसमें एनर्जी है। ये एनर्जी का प्रोपेगेशन कैसा हो रहा है? क्या ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है या फैल रहा है? फैल रहा है। ये जो फैलने वाली एनर्जी का तरीका है, एनर्जी के आगे बढ़ने का तरीका, फैलते हुए आगे बढ़ने का तरीका, ये है वेव के कारण। किस नेचर के कारण? वेव के कारण। तो पानी की जो एनर्जी आगे बढ़ती है, बहता हुआ पानी ऐसे आगे बढ़ता है और मुड़ते चला जाता है। ये देखिए ऐसा जा रहा था, फिर ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे जा रहा था और ऐसे आना शुरू हो गया। तो एनर्जी कैसे प्रोपेगेट हुई? स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट हुई कि मुड़ गई? मुड़ गई। क्यों मुड़ गई? क्योंकि हमने इसको एक्सप्लेन किया कि पानी की लहरें उठती हैं और वो लहरें चारों तरफ फैलती, एक तरफ नहीं जाती, लहरें चारों तरफ जाती। तो ये कौन सा नेचर हुआ एनर्जी के फैलने का? वेव नेचर। ये वेव नेचर होता है। तो वेव नेचर में क्या एनर्जी एक स्ट्रेट लाइन में रेस्ट्रिक्ट होती है या चारों तरफ फैलती है? तो आंसर है चारों तरफ फैलती है। ये एनर्जी का प्रोपेगेशन इस तरह से वेव नेचर में होता है। अब इस वेव नेचर में आगे कौन बढ़ता है? देखिए इसमें यहां पर हम खड़े हैं समुद्र के किनारे और बहुत दूर से ये ऐसे वेव्स बनकर आ रही हैं, आती हैं, हमको दिखता है ऐसे समुद्र से लहर आई और आकर हमसे टकराई। एक दीवार जैसी आती है उठ के और हमको टकराती है, फिर वो दीवार बैठ जाती है। फिर एक दीवार आती है, वो हमको टकराती है, फिर वो दीवार बैठ जाती है। फिर एक दीवार आती है, फिर वो दीवार बैठ जाती है। ये सब दीवार एक एक करके आती हैं और हमसे टकराती। ये दीवारें बेसिकली हैं क्या? इस दीवारों को लाइट में हम इससे कंपेयर कर सकते हैं कि लाइट भी ऐसे ही चलती है। यहां पर इसको हमने रखा, ये जगह चमकेगी, फिर डार्क हो जाएगी, फिर चमकेगी, फिर डार्क हो जाएगी, फिर चमकेगी, फिर डार्क हो जाएगी। चमक रही है मतलब ऊंची लहर आई, डार्क हो गई मतलब जीरो, फिर ऊंची लहर आई या नीची लहर आई, इसमें एनर्जी आई,
फिर एनर्जी जीरो हो गई, फिर एनर्जी आई, फिर जीरो हो गई, इस तरह से। और वो एनर्जी जाती किधर है? एक तरफ नहीं जाती है। कैसा करेगी वो? सब तरफ फैलेगी। तो दो नेचर वेव के हो गए, एक एनर्जी कम ज्यादा होना, दूसरा चारों तरफ फैलना। ये वेव अब आप देखिए एकदम डिफरेंट हो गया। रे ऑप्टिक्स में क्या है? एनर्जी, एक जैसी एनर्जी आ रही है, एक जैसी इसकी चमक हमको लगातार दिख रही है, और स्ट्रेट लाइन में एनर्जी जा रही है। रास्ता हिला दीजिए, दिखना बंद हो जाएगा। ये कौन सा नेचर है? रे नेचर। वेव नेचर में क्या होगा? एनर्जी कैसे आती है? कम ज्यादा, और जहां हम ओपनिंग देते हैं, ओपनिंग देने से अंदर घुसती है और क्या करती है? फैल जाती है, सीधी नहीं जाती है। ये कौन सा नेचर है? वेव नेचर। तो एनर्जी के चलने के दो तरह के नेचर, एक रे नेचर और एक वेव नेचर। तो अब चलती किस में? तो न्यूटन ने बोला रे नेचर में और हाइजन ने बोला वेव नेचर में। इसके कारण अलग अलग फिनोमिना होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, और आपने पढ़ा डिफरेंट कलर्स में व्हाट इज दैट? डिस्पर्शन होता है, और इस तरह के बहुत सारे फिनोमिनास हमारे नेचर में होते हैं। रे ऑप्टिक्स सबको एक्सप्लेन करता है। अब अगर वेव ऑप्टिक्स हम ये बोलते हैं कि लाइट वेव के फॉर्म में चलती है, तो जो साइंटिस्ट ऐसा बोलता है उसकी ड्यूटी होती है कि एक्सप्लेन करे कि वेव के नेचर में चलने के बावजूद इसमें रिफ्लेक्शन होता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्रैक्शन होता है, मीडियम बदल जाएगा तो लाइट एनर्जी की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन भी मुड़ जाएगी, ये रिफ्रैक्शन होता है। इस तरह से सारे फिनोमिनास वेव ऑप्टिक्स से अगर एक्सप्लेन किए जा सके, वेव नेचर से अगर एक्सप्लेन किए जा सके, तो हम ये मान जाएंगे कि लाइट वेव नेचर से चलती है। तो उन्होंने एक के बाद एक प्रूफ करना शुरू किया कि देखिए वेव जाती है तो इस तरह से ये वाला फिनोमिना हो सकता है। दूसरा फिनोमिना, तीसरा फिनोमिना उन्होंने बताया, और फिर उन्होंने नेचर में दिखने वाला, नेचर में होने वाला एक ऐसा फिनोमिना दिखाया जो जादू जैसा फिनोमिना था। उस फिनोमिना को उन्होंने बोला मैं एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे होता है, और इसके लिए जरूरी है कि लाइट वेव के फॉर्म में चले। आप इसको एक्सप्लेन करिए, क्योंकि आप ये बोलते हैं कि लाइट रे के फॉर्म में चलती है। वो फिनोमिना बड़ा अजीब फिनोमिना था। वो फिनोमिना इस तरह का था कि ये हमारे हाथ में, हमने यहां से लाइट भेजी, हाथ चमकता है। ये दूसरे टॉर्च से लाइट भेजी, इसको बंद किया, दूसरे टॉर्च से लाइट भेजी, अभी भी चमकता है। अब ये दोनों टॉर्च को हमने इकट्ठा जलाया तो यहां की चमक कैसी हो जाएगी? ज्यादा कि कम? ये जलाया चमकता है, दूसरा बल्ब जलाया चमकता है। दोनों को इकट्ठा चलाया तो बढ़ जाएगा। उन्होंने दिखाया, दोनों को चालू किया, ये डार्क हो गया ना। इधर की लाइट, इधर की लाइट, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, और ये जगह हमको डार्क दिख रही है। ये एक जादू था, चमत्कार था। उन्होंने बोला मैं समझाता हूं कैसे होता है। उन्होंने समझा दिया। उन्होंने ये समझाया कि लाइट वेव के फॉर्म में आती है। एक लहर आई ऊंची, यहां पर कैसी लहर है? ऊंची। इधर की लहर आई नीची। एक लहर इस स्टेज में आती है, दूसरी लहर इस स्टेज में आती है। इसके पास एनर्जी है, इसके पास भी एनर्जी है। जब ये अकेले आती है तो लाइट अप हो जाता है, जब ये अकेले आती है दूसरी वेव तो भी लाइट अप हो जाता है। पर जब दोनों इकट्ठे आती हैं तो एक का क्रेस्ट आता है और एक का ट्रफ आता है, तो यहां की चमक कैसी हो जाएगी? इसने इसको कैंसिल कर दिया, प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस ए माइनस ए, उसका टोटल कितना होता है? 0। तो यहां पे 0, कोई चमक नहीं होती। हमको मालूम है प्लस ए और माइनस ए 0 होता है। हम बोले हाँ समझ में आ गया।
इसका क्या मतलब है कि लाइट के पास क्या होते हैं, प्लस ए माइनस ए। कब हो सकता है? जब उसका नेचर कैसा हो, वेव का नेचर। तो अगर मैं लैब में ये दिखा दूं कि 2 बल्ब जलाने से ये जगह डार्क हो जाती है, तो क्या रे ऑप्टिक्स इसको एक्सप्लेन कर सकती है? नहीं कर सकती। एक टॉर्च जलाई, दूसरी टॉर्च जलाई, ये कभी भी डार्क नहीं होगा। वेव ऑप्टिक्स एक्सप्लेन कर सकती है कि एक का प्लस ए वाला वाइब्रेशन आया है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट माइनस ए वाला आया है, तो ये डार्क बनेगा। लेकिन प्लस ए माइनस ए होते किस में हैं? वेव में होते। ठीक है, तो अगर डार्क मैं दिखा दूंगा तो क्या प्रूफ हो जाएगा कि लाइट का नेचर कैसा है? वेव। और अगर डार्क नहीं दिखा पाया तो रे। ये एक बहुत बड़ी बात थी और इसको लैब में फाइनली दिखा दिया गया कि ऐसा होता है। अगर होता है तो फिर बहुत हल्ला होता है। और जितने सालों से हम पढ़ रहे हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, वो सारी की सारी थ्योरी फेल। और ऐसा ही हुआ और ये प्रूफ किया गया। यही चीज अब हम आगे पढ़ने जाते हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे कि लाइट अगर वेव के फॉर्म में, ये डिस्टरबेंस वेव के फॉर्म में जाता है, चलता है, तो जो ये चीज हमको दिखती है, ये वाली आके हमारी आंख से टकराती है, आगे बढ़ती है, इसका हमने एक नाम रखा और वो नाम हमने रखा वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, वेव फ्रंट कोई ज्यादा डिफरेंट या अजीब शब्द नहीं है। फ्रंट मतलब सामने का पोर्शन। तो वेव के सामने का पोर्शन जो आपको दिखता है जब वेव आपकी तरफ आ रही है, उसको क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट। जैसे मेरे हाथ में एक बैलून है और मैंने उस बैलून को फुलाया, बड़ा सा बैलून है। जैसे ही मैं उसको फुलाता हूं, आप देखते हैं ये उसकी सरफेस है, इसके अंदर हवा गई, ये सरफेस आपकी तरफ बढ़ी, ऐसे फूली। सरफेस तो फूल रही है, किस तरफ? सब तरफ। आप इधर से देख रहे हैं, आपको क्या दिखता है? ये सरफेस ऐसी हो गई, फिर ऐसी हो गई, फिर ऐसी हो गई। आपको क्या लगता है? ये सरफेस मेरी तरफ आ रही है। ये सरफेस क्या है? ये सरफेस वेव फ्रंट है और ये वेव फ्रंट आपकी तरफ आता है। तो देखो प्रोसेस क्या हो रही है, ऐसे फैल रहा है। हमको क्या लगता है कि वेव फ्रंट हमारी तरफ आ रहा है। एग्जैक्टली यही चीज लाइट में होती। लाइट में जब एनर्जी ऐसे जाती है तो हम उसमें एक शब्द यूज करते हैं, एक वेव फ्रंट बना है और वो वेव फ्रंट मेरी तरफ आ रहा है। ये लाइट में इस तरह के वाइब्रेशंस होते हैं और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस होते हैं, कहीं उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा, कहीं कम, कहीं ज्यादा, कहीं कम, ऐसे होते हैं। अब यहां से थोड़ी दूर पर सोर्स में यहां हमने बल्ब जलाया, इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड फैला, उसके वाइब्रेशंस हो रहे हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसका कुछ फेस होगा, वाइब्रेशन का फेस। एक पार्टिकल अगर वाइब्रेशन करता है, ये उसकी मेन पोजीशन है और ये एम्पलीट्यूड ए है, ये वाला एम्पलीट्यूड माइनस ए है, ये 0 है और ये इसका वाई लगातार चेंज होता रहता है। इसको हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेशन। ये अगर यहां पर पहुंचता है तो इसका क्या बदलते जाता है? आंसर है इसका फेस बदलते जाता है। यहां से यहां तक गया फेस π/2, फिर वापस आया फेस 1π, फिर 3/4, इस तरह से इसका फेस बदलते जाता है। ओके, तो जब ये फेस ऐसा चेंज होता है तो एक दूसरे पार्टिकल की कल्पना करिए। यहां पर मैंने वाइब्रेशन किया और π/2 यहां पर एक पार्टिकल है, उसका फेस है π/2। यहां पर एक और पार्टिकल है, इसका फेस भी π/2। यहां एक और पार्टिकल है, इसका फेस भी π/2। यहां का पार्टिकल π/2। जितने π/2 फेस वाले पार्टिकल हैं, सब पार्टिकल को एक लाइन से मिला दिया। और ऊपर की तरफ ये वाइब्रेशन किधर जाते हैं? सब तरफ। बैलून को मैंने फुलाया तो बैलून की सरफेस किधर जाती है?
एक तरफ की चारों तरफ? चारों तरफ। तो उसी तरह से लाइट का बल्ब जलाया, लाइट किधर जाती है? चारों तरफ। तो अगर वाइब्रेशन होते हैं तो वाइब्रेशन किधर होते हैं? चारों तरफ। तो जैसे हमने एक रस्सी का गुच्छा लिया और ऐसे रस्सियां चारों तरफ हैं, उसकी सेंटर में एक गठान बांधी हुई है, उसको मैंने ऐसा हिलाया तो वाइब्रेशन किधर बढ़ेंगे? इधर वाली रस्सी से इधर, इधर वाली से इधर, इधर वाली से इधर, चारों तरफ। अब उस रस्सी का 1 सेंटीमीटर पर फेस आ गया, मान लीजिए 0.7 पाई। इसका 0.7 ढूंढा, यहां है, इसका फेस 0.7 यहां है, इसका 0.7 यहां है, इसका 0.7 यहां है, सारे पॉइंट पर निशान लगाया और सब पॉइंट को आपस में मिला दिया, एक सरफेस बन गई। उस सरफेस में हर पॉइंट किस फेस पर है? सेम फेस 0.7 जो मैंने डिसाइड किया या कुछ भी डिसाइड किया, सब उस फेस पर है, सब पॉइंट को मैंने मिला दिया तो वो क्या बन गया? एक सरफेस। उस सरफेस को मैं बोलता हूं फ्रंट। और उस फ्रंट की स्पेशलिटी क्या है कि हर पॉइंट एक जैसी एनर्जी रखता है, हर पॉइंट का फेस एक समान है और इस फ्रंट को हम बोलेंगे वेव फ्रंट। इसका नाम क्या है? वेव फ्रंट। सो वेव फ्रंट इज ए सरफेस in which every point has the same phase of vibration। जो भी वाइब्रेशन हो रहा है, लाइट में इंसिडेंटली वाइब्रेशन किसका होता है? आंसर है लाइट में वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट हो रहा है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यहां पर 0 है, यहां पे 0.5 E है, यहां 0.7 E है, यहां 0.8 E है, यहां भी 0.8 ही है, ये भी 0.8 है, ये भी 0.8 है। सारे 0.8 वालों को मिलाइए और उसका लोकस बनाइए। लोकस मतलब जहां जहां से 0.8 ई वाले जाते हैं तो क्या बनेगी? एक सरफेस। उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे? फ्रंट, वेव फ्रंट। इस तरह से ये वेव फ्रंट होता है। तो आपकी आंख में जो आता है, टकराता है, वो कौन है? वेव फ्रंट। ठीक है। तो इस तरह से वेव फ्रंट एक के बाद एक के बाद एक आते चले जाते हैं। ये एक वेव है, इसके साइड में यहां भी एक वेव ऐसी है, उसका 1 2 3, ये तीसरा वाला क्रेस्ट, इसका तीसरा क्रेस्ट, इसका तीसरा क्रेस्ट, इसका तीसरा क्रेस्ट, सब क्रेस्ट को मिला दीजिए, एक सरफेस बनी, उसका नाम क्या? वेव फ्रंट। और सब में क्रेस्ट नंबर 3, सबका फेस 3 इंटू 2 पाई 6 पाई, सबका फेस 6 पाई और सारे पॉइंट एक ही फेस वाले हैं, सबको मिलाया, एक सरफेस बनी और उस सरफेस का नाम हमने क्या रखा? वेव फ्रंट। उसके बाद वो वेव फ्रंट हमारी आंख से टकराया, उसके बाद अगला वेव फ्रंट आ गया, ये कौन सा है? 2 पाई वाला। उसके बाद अगला आ गया ये 1.5 पाई वाला, उसके बाद अगला आ गया 1 पाई वाला। ये सब फेस एक साथ आके टकराते जाते हैं, सारे पॉइंट जो आए सबका फेस एक जैसा है, सबकी एनर्जी एक जैसी है, एक जैसी एनर्जी की स्टेट में है, फेस में है। तो ऐसे सब कलेक्शन को, ऐसे सब फ्रंट को हम क्या कहेंगे? वेव फ्रंट। इस तरह से वेव फ्रंट एक के बाद एक टकराते हैं। जनरल लैंग्वेज में आप क्या कह सकते हैं? लहरें आ रही हैं, टकरा रही हैं हमसे। एक लहर एक वेव फ्रंट है, दूसरी लहर दूसरा वेव फ्रंट है। तो ये है वेव फ्रंट का कंसेप्ट। तो आई होप समझ में आया आपको वेव फ्रंट क्या होते हैं। एनर्जी प्रोपेगेशन का एक रास्ता है, एक मीन्स ऑफ एनर्जी वाइब्रेशंस है, एक मेथड ऑफ एनर्जी वाइब्रेशंस और एनर्जी प्रोपेगेशन का एक मेथड है। अब अगर हमको ये पूछा जाए कि हाइजन ने जो वेव फ्रंट का कंसेप्ट किया था, व्हाट इज दैट वेव फ्रंट? So we will write it. Okay, let's write what is a wave front. So in propagation of energy by waves, the wave front is locus of all the points which have same phase of vibration. This is wave front. Okay, तो ये वेव फ्रंट की डेफिनेशन हो गई। अब लाइट अगर वेव के फॉर्म में अपनी एनर्जी को आगे ले जाती है तो हम लाइट की वेव साइड व्यू से बनाते हैं इस तरह से, और इसमें जो डिफरेंट टर्म्स हैं उसको हम लोग पहचानेंगे।
यहां पर सोर्स है, यहां पर हमारी आईज हैं, तो हम कहेंगे ये डायरेक्शन किसकी है? दिस इज प्रोपेगेशन ऑफ वेव डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी। ये दिस विल बी नोन एज डायरेक्शन ऑफ वेव। ओके, वेव में डिस्टरबेंस हमको मिलते हैं। किस तरह के डिस्टरबेंस? एट एनी टाइम हमने एक फ्री शॉट लिया, उस समय हम क्या देखते हैं कि वो डिस्टरबेंस ऐसे हैं। फिर से मैं ये टर्म्स को रिपीट करता हूं, क्लास 11th में एक बार आप कर चुके हैं। यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है इसे क्या कहते हैं? वेरी गुड, वेव लेंथ। ये वाली वन वेव है, टू वेव्स है कि कितनी वेव हैं? आंसर है कि यहां से लेके यहां तक, इसके बाद फिर से सेम डिजाइन, सेम फेस रिपीट होता है। एक वाइब्रेशन, सिंगल वाइब्रेशन होने से इतनी वेव निकलती है। हमने वाइब्रेशन ऐसे किया, उसका ग्राफ बनाया, ग्राफ में टाइम आगे बढ़ा तो ये वाला वाइब्रेशन ऊपर, सेंटर, नीचे, फिर से सेंटर, ऊपर, सेंटर, नीचे, फिर से सेंटर, एक वाइब्रेशन पूरा। इसलिए इस पूरे को हम क्या कहेंगे? वन साइकिल, वन साइकिल ऑफ द वेव। और जितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगी दैट इज नोन एज वेवलेंथ, लैम्डा। ओके, एक सेकंड में जितने साइकिल बनेंगे दैट विल बी नोन एज फ्रीक्वेंसी, न्यू। That is number of cycles in 1 second. Okay, अब इस वेव के पास कितनी एनर्जी है? ये किससे रिप्रेजेंट होता है? आंसर है पानी जितना ऊपर नीचे होता है। अगर एनर्जी कम होगी तो थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसे ऐसे चलेगा, और अगर एनर्जी ज्यादा है तो ऐसा चलेगा। तो ये जो चीज है ऊपर नीचे होना, ये एनर्जी को इंडिकेट करता है, और इसको हम डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं? यस, वेरी गुड, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, और इस एम्पलीट्यूड से ही इसकी एनर्जी डिसाइड होती है। एनर्जी यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, आई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। एंड व्हाट इज द रिलेशन? Intensity of the wave, energy contained in the wave is directly proportionate to square of amplitude. ये नोट करिए क्योंकि पूरे चैप्टर में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ वेव इज द एनर्जी कंटेन्ड इन यूनिट वॉल्यूम प्रोपेगेटेड इन यूनिट टाइम। एक सेकेंड में एक यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट एरिया से जितनी एनर्जी निकलती है दैट इज इंटेंसिटी। और ये किसके प्रोपोर्शनेट है? एम्पलीट्यूड के। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड एनर्जी बताता है। ओके, दिस इज वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, और एक सेकंड में ये जितनी दूर डिस्टरबेंस पहुंच जाएगा उसको क्या कहेंगे? v, दैट इज वेलोसिटी। और वेलोसिटी आप सब जानते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड इज वेलोसिटी। डिफरेंट रिलेशंस वेव के आपको मालूम है, v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एक सेकंड में न्यू साइकिल बनाता है और एक साइकिल में 2 पाई का फेस चेंज होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई हुआ तो न्यू साइकिल बनेंगे तो एंगल कितना चेंज होगा? 2 पाई न्यू। दिस इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी इज 2 पाई न्यू। इसी को हम और क्या लिख सकते हैं? 2 पाई अपॉन टी। सो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों नाम एक ही हैं, 2 पाई न्यू। कभी एंगुलर वेलोसिटी लिखेंगे, कभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। ओके, तो ये वेव के जनरल टर्म्स हैं जो हम मैकेनिकल वेव में भी लगा लेते हैं, और चूंकि ये वेव नेचर के टर्म्स हैं इसलिए लाइट की वेव में भी ये लगेंगे। ठीक है, तो ये
वेव के नेचर से लाइट चलती है, ये वेव फ्रंट का मीनिंग है। अब अगला हम लेते हैं कि ये वेव फ्रंट आगे कैसे बढ़ते हैं। इसके लिए हाइजन ने क्या प्रिंसिपल बनाए, एंड दैट वी विल स्टडी एज, नहीं एक चीज और, ये वेव फ्रंट जो आगे बढ़ते हैं इनकी शेप कैसी होती है, कैसे दिखते हैं। तो हमने देखा वेव फ्रंट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं नेचर में। जैसे अगर हमारा सोर्स एक पॉइंट सोर्स है, बल्ब जैसे छोटा सा बल्ब, उसको हमने जलाया तो उसके लाइट निकलती है, किस तरफ जाती है, चारों तरफ। तो उसको हम कल्पना करते हैं, वी इमेजिन दैट लाइट इज मूविंग लाइक ए बैलून। यहां बल्ब जलाया सेंटर में, और जैसे एक फुग्गा ऐसे फैलता है वैसे ही लाइट बढ़ती है। क्यों? क्योंकि यहां हम बल्ब जलाते हैं तो लाइट चारों तरफ जाती है, इधर भी बढ़ रही है, इधर भी, इधर भी, इधर भी। ये कैसा एक्शन है? जैसे बैलून फैलने का एक्शन है। तो वेव फ्रंट्स, शेप्स, हमने सोर्स लिया पॉइंट, ये एक पॉइंट सोर्स है। अगर ये पॉइंट सोर्स है तो हमको वेव फ्रंट कैसी मिलती हैं? तो आंसर है इसके चारों तरफ फुटबॉल जैसे, बैलून जैसे। और अगर उसका डायग्राम बनाएंगे तो 3 डायमेंशनल डायग्राम तो नहीं बनेगा, पर हम उसको सोच सकते हैं इस तरह का डायग्राम बनेगा। और ये वाला वेव फ्रंट कैसा होगा? स्फेरिकल। सोर्स, वेव फ्रंट। तो अगर सोर्स पॉइंट है तो वेव फ्रंट कैसा होगा? स्फेरिकल। ये वेव फ्रंट रहा और ये सोर्स रहा, पॉइंट। दूसरा, अगर हमारा सोर्स ऑफ लाइट ट्यूब लाइट जैसे है, स्ट्रेट थिन लाइन, दिस इज लाइन, यहां मैं बनाता हूं ये लाइन। अगर ये लाइन सोर्स है तो इसके वेव फ्रंट कैसे बनेंगे? आंसर है ये सरफेस, ये कैसी सरफेस है? सिलिंड्रिकल। ये लाइन सोर्स है और इसके चारों तरफ ये सिलिंड्रिकल सरफेस में, पहले ये सरफेस जैसे ही लाइट स्टार्ट होती है ये सरफेस इतनी सी होती है, उसके बाद ये सरफेस यहां आ गई, उसके बाद ये सरफेस यहां आ गई, ये ऐसे देख रहे हैं। ये सरफेस यहां से यहां आई, फिर यहां से यहां आई, फिर यहां से यहां आई, इस तरह से ऐसे फैलती जाती। अगर ऐसा लाइन सोर्स है तो लाइट ऐसे फैलते चली जाएगी और उसके वेव फ्रंट की शेप हम क्या मानेंगे? सिलिंड्रिकल। अगर ये लाइन सोर्स है तो वेव फ्रंट सिलिंड्रिकल हो गया। ओके, तीसरा देखिए, अगर हमारा लाइट सोर्स एक फ्लैट है, प्लेन, प्लेन सरफेस, लार्ज प्लेन सरफेस, ये ऐसी, और ये बहुत फैली हुई प्लेन सरफेस है। तो हम क्या देखते हैं कि इसका जो अगला वेव फ्रंट बनेगा वो वेव फ्रंट ऐसा बनेगा। इससे अगला जो बनेगा ऐसा बनेगा। ये भी प्लेन, ये भी प्लेन, ये भी प्लेन, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये प्लेन वेव फ्रंट बन रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है,
ओके, अब सभी वेव फ्रंट तो आगे तो बढ़ते हैं। यहां पर इन वेव फ्रंट्स में एक स्पेशल चीज देखिए जो आपको आनी चाहिए कि वेव फ्रंट के आगे बढ़ने की डायरेक्शन कौन सी है। जो उसके आगे बढ़ने की डायरेक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी के लिए ही हमने नाम रखा हुआ था रे। रे को समझने के लिए हम क्या मानते हैं कि रे क्या है? रे वो डायरेक्शन है जिसमें एनर्जी प्रोपेगेट होती है। यहां पर आप देखिए एनर्जी कहां प्रोपेगेट हो रही है? आंसर है चारों तरफ हो रही है। तो यहां से इधर भी एनर्जी जा रही है, इधर भी एनर्जी जा रही है, इधर भी एनर्जी जा रही है। ये तो ये क्या है? दिस इज नोन एज रे ऑफ लाइट। अब यहां पर एक चीज देखिए, ये क्या है? वेव फ्रंट, ये क्या है? रे। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। तो वेव फ्रंट और रे इनके बीच में कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री। ये याद रखिए। हमको दोनों ऑप्टिक्स में काम करना है। हमको ये मान के चलना है कि लाइट रे से भी चलती है और वेव से भी चलती है। अगर हमको दोनों के डायग्राम बनाने हैं और वहां से लाइट यहां तक आ रही है तो वेव के फॉर्म में कैसे आएगी? एक दीवार, दूसरी दीवार, तीसरी दीवार, और ये दीवार आके हमसे टकराई। ये कौन आया? वेव फ्रंट। रे के फॉर्म में कैसे आएगी? वहां से तीर जैसे ऐसे आएगी। दोनों के बीच एंगल कितना? 90। तो ये तरीका याद रखिए कि वेव और रे इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री रहता है। जहां पर भी आप बनाएंगे ये दोनों एक दूसरे के नॉर्मल ऐसे बनाइए, ठीक है। अब सिलेंडर में रेस कैसी जाती? तो आंसर है सिलेंडर में इधर रे जाएगी, सामने वाली ऐसी आएगी, ऐसे, इधर वाली ऐसी जाएगी, इधर वाली ऐसे जाएगी, इधर ऐसे जाएगी और इधर ऐसे जाएगी। ये उस तरह से रेस फैलती हैं जैसे हमारे हेयर ब्रश में होता है। हेयर ब्रश में ऐसे डंडी रहेगी और ऐसे ऐसे निकले रहते हैं हेयर्स। तो ये किसकी डायरेक्शन है? रेस की। और इस पर एक पेपर लपेटेंगे तो वो किसकी डायरेक्शन है? फ्रंट की। वो फ्रंट ऐसे हमारी तरफ बढ़ता है और अंदर में हम क्या देखते हैं? रे बढ़ती है। तो लाइट सोर्स अगर हमारा एक लाइन वाला है, उससे रेस के फॉर्म में लाइट कैसे बढ़ेगी? ऐसे, तीर के फॉर्म में, फ्रंट के फॉर्म में हम सोचेंगे तो सरफेस, ये सरफेस बैलून जैसी, बैलून नहीं सिलेंडर जैसी आपके तरफ बढ़ रही है। ये वैसे ही प्लेन वेव फ्रंट में आ जाइए। प्लेन वेव फ्रंट में यहां हमारे पास ये एक वेव फ्रंट है और ये ऐसा का ऐसा बढ़ते चला जा रहा है, ऐसा आगे बढ़ते जा रहा है। तो ये अभी भी प्लेन है, अभी भी प्लेन है, अभी भी प्लेन है। और अब इसकी डायरेक्शन देखिए, यहां पर ये परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो सन से जो लाइट आती हैं सब पैरेलल रेस, उनका एंगल इतना कम हो जाता है इतनी दूर से आते आते कि हम क्या मानते हैं? पैरेलल रेस हैं। और पैरेलल रेस के नॉर्मल अगर आप बनाएंगे तो कैसा फ्रंट बनेगा? प्लेन बनेगा। इसलिए ये सब फ्रंट कैसे हैं? प्लेन वेव फ्रंट। अब थोड़ा सा इससे और आगे बढ़ते हैं। एक पैरेलल रेस का ग्रुप एक लेंस में जाता है या एक कॉनकेव मिरर पे जाके इंसिडेंट होता है। ये है कॉनकेव मिरर, और इस कॉनकेव मिरर पर प्लेन वेव फ्रंट ये ऐसे आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ने की डायरेक्शन कौन सी? ये वाली। इसको क्या बोलेंगे? रे। और ये कौन है? प्लेन वेव फ्रंट। ये इस तरफ ऐसे आगे बढ़ता है, ये जाकर इससे टकराएगा। टकराने के बाद क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वेव फ्रंट कैसा हो जाएगा? देखिए, ये टुकड़ा यहां पहले टकराएगा, ये वाला बाद में टकराएगा, ये पहले टकराएगा, ये बाद में टकराएगा। तो टकरा के फिर वापस लौटेंगे, आगे पीछे हो जाएंगे, तो कैसा बन जाएगा?
आपसे हम पूछ रहे हैं इसकी शेप कैसी बनेगी, तो इसके बारे में आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि शेप कैसी बनेगी, इसलिए आप इसमें रे ऑप्टिक्स की हेल्प ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? तो पहले रे डायग्राम बनाइए। यहां से जो रे ऐसे जाती है, यहां से ये रे ऐसे जाती है और दोनों कहां पर वापस लौट के आती हैं? ये फोकस पर। ये हमारा रे ऑप्टिक्स का नॉलेज है, गया और कैसे वापस आई? फोकस पे। ये जो जाएगी ये भी कहां आएगी? फोकस पर। ये जो जा रही है ये भी कहां आएगी? फोकस पर। ये वापस आ रही है, ये भी वापस आ रही है, ये भी वापस आ रही है और ये भी वापस आ रही है। ये एरो, ये यहां का एरो वापस आ रही है, ये और ये सब वापस आने वाली रेज हैं। अब बराबर का डिस्टेंस लेके सब पर परपेंडिकुलर बनाइए। क्यों? क्योंकि वेव फ्रंट हमेशा रेस के परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पर हमने इन पर परपेंडिकुलर बनाया, तो देखिए वो परपेंडिकुलर कैसे बनता है। यहां से इतने दूर गए वापस आए, तो यहां पर ये इसका परपेंडिकुलर बना ऐसे। उतनी देर में ये वाली रे गई और वापस आई। बताइए यहां तक वापस आएगी, इसके पीछे रहेगी कि इसके आगे आ जाएगी? इससे दूर हो जाएगी, इसके नजदीक ही रहेगी कि इतनी ही दूर आएगी? सोचो, कम से कम इतना सोचो। ये यहां से गई 10 सेंटीमीटर, वापस आई 5 सेंटीमीटर, कितना? 15। ये यहां से गई, ये 10 है कि कम है? कम है। जितनी देर में ये 15 चली उतनी देर में इसको भी 15 चलना है, क्योंकि दोनों की स्पीड एक ही है। लेकिन इधर कितनी चली? ये 8, तो इधर कितनी चलेगी? टोटल 15 चलना है, इधर 8 चली तो इधर कितनी चली होगी? 7। ये वाली इधर 10 चली तो इधर कितनी चली? 5। तो जब ये 5 पर है तो ये कहां पर होगी? 7 पर। समझ आया? वैसे ही ये यहां चली 8, यहां से 7, तो यहां पर ये परपेंडिकुलर, यहां पर ये परपेंडिकुलर, यहां ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और ये रहा वेव फ्रंट। क्यों? क्योंकि 15 सेंटीमीटर पर हर एक का फेस एक ही होगा। सब यहां पर एक ही फेस था, इसका, 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 इसका। ये 15 सेंटीमीटर चली, ये 15 चली, ये 15 चली, ये 15 चली, तो फिर सबका एक ही फेस है। सबको मिला दिया तो क्या बना? वेव फ्रंट। पर उसकी शेप गड़बड़ हो गई। क्यों शेप गड़बड़ हो गई? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करने वाला इस शेप का है। तो ये क्या बना? इसका नया वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट होने के बाद। पहले वेव फ्रंट कैसा था? PWF, प्लेन वेव फ्रंट। अब ये वेव फ्रंट ऐसे आगे बढ़ रहा है, ये कैसा हो गया? कॉनकेव वेव फ्रंट। अगला वेव फ्रंट कहां बनेगा? तो ये वाला, ये और ये, इसको मिलाया, ये नेक्स्ट। इधर वाला ऐसा था, ये वाला ऐसा, फिर ये वाला ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा। ये वेव फ्रंट बन रहे हैं, जो कि किससे बने हैं? प्लेन वेव फ्रंट गया, इसको स्ट्राइक किया, रिफ्लेक्ट हुआ और ये सारे रिफ्लेक्टेड। और ये क्या है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होके कॉनकेव वेव फ्रंट बनते हैं। और इसमें एक और चीज भी हमको समझ में आती है कि यहां पर, यहां से लेके यहां तक इस पूरे वेव फ्रंट में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड थी। उसके कारण ये जब हमारे हाथ में पड़ता है तो कुछ चमक आती है हाथ में। ये जितनी एनर्जी थी, ये पूरी की पूरी एनर्जी छोटी होते 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 इतने से वेव फ्रंट में आ गई। अब यहां हमने ऐसे हाथ रखा, ये वेव फ्रंट इतनी सी जगह पर स्ट्राइक करता है, थोड़ी सी जगह पर उसकी चमक कैसी होगी? पूरी इतनी एनर्जी इतनी सी जगह पर आ गई, तो ये जगह कैसी होगी? खूब चमकेगी। और यही होता है, कॉनकेव मिरर हम ऐसा रखते हैं, इधर से लाइट आती है और हम उसको क्या बोलते हैं? इसने लाइट को फोकस कर दिया।
ये होता है वेव फ्रंट का छोटा हो जाना। ये पूरी एनर्जी इतने से में आ जाती है, ये पूरी एनर्जी एक पॉइंट के फॉर्म में आ जाएगी। ये किसने रिफ्लेक्ट किया? कॉनकेव ने। अगर आपको ये पता लग गया कि कॉनकेव ने ऐसे रिफ्लेक्ट किया, तो क्या आप कॉन्वेक्स का बना सकते हैं कि कॉन्वेक्स के वेव फ्रंट कैसे बनेंगे? ठीक है, बना लेंगे। अगला वेव फ्रंट हम बनाते हैं, व्हेन ए प्लेन वेव फ्रंट पास थ्रू ए प्रिज्म, और व्हेन ए प्लेन वेव फ्रंट पास थ्रू ए कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, दोनों बनाकर देखते हैं। प्रिज्म से लेते हैं, ये प्रिज्म है, और इधर से इस डायरेक्शन से वेव फ्रंट आ रहे हैं। ये वेव फ्रंट इस शेप में, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, और ये प्लेन वेव फ्रंट है जो कि इसके परपेंडिकुलर है। ये प्लेन वेव फ्रंट ऐसे। अब देखिए इसके आगे का वेव फ्रंट कैसे होगा। ये वाली एनर्जी को इसके अंदर जाना है, ये वाली एनर्जी अभी हवा में है, और ये वाली एनर्जी ग्लास में चली गई। ग्लास के अंदर लाइट की वेलोसिटी कम होती है, तो ये वाला यहां से यहां चला 10 सेंटीमीटर, तो ये वाला आगे चलता है 5 सेंटीमीटर। ये यहां से ऐसे चला, 5 चला, 7 चला, तो ये 7 चला, और ये यहां से 10 चला। तो 10 सेकंड के बाद ये यहां पहुंच गया, 10 माइक्रो सेकंड के बाद, और ये 10 माइक्रो सेकंड के बाद यहीं तक पहुंचा। क्यों? क्योंकि इसको ग्लास में जाना है डिस्टरबेंस को, और इसको एयर में जाना है। एयर में जाना आसान है, ग्लास में जाना स्लो है। तो ये यहां पहुंचा 10 माइक्रो सेकंड में, ये 10 माइक्रो सेकंड में यहां पहुंचा, तो नया वेव फ्रंट हमको यहां मिलता है। उसके बाद ये अभी भी चल रहा है हाई स्पीड में, और ये चलता है स्लो स्पीड में, तो अगला वेव फ्रंट हमको मिलता है, ये यहां से यहां तक चला 5 सेंटीमीटर, ये चलता है 10 सेंटीमीटर। तो इसका 5 और इसका 10, इसको लेकर हम करते हैं, ये साइड बड़ी हो जाती है, ये साइड छोटी हो जाती है, एंड वी गेट ए वेव फ्रंट लाइक दिस। ठीक है, अगर हमको नहीं समझ में आता है तो हम रे डायग्राम बनाते हैं। रे डायग्राम हमको क्या दिखाता है कि इसमें से जो रे जाएगी, ये वाली रे ऐसे अंदर में ऐसे, और बाहर निकलेगी तो फिर बेस की तरफ मुड़ जाएगी ऐसे। ये रे है। अगर ये रे ऑफ लाइट है तो वेव फ्रंट हम कैसे बनाएंगे? परपेंडिकुलर टू द रे ऑफ लाइट। इस पर परपेंडिकुलर बनाते जाइए। ये परपेंडिकुलर इस पर आया, अगला परपेंडिकुलर ऐसे, ये वेव फ्रंट्स हैं। और ये क्या चीज है? दिस इज रे ऑफ लाइट। तो देखिए रे और वेव फ्रंट एक दूसरे के राइट एंगल पर आते हैं। प्रिज्म में आपको वेव फ्रंट की डायरेक्शन अगर नहीं मालूम है तो रे की तो मालूम है, तो आप रे बनाइए, और रे के नॉर्मल बनाओगे तो क्या बन जाएगा? वेव फ्रंट। इस तरह से अगर आपको वेव फ्रंट मालूम है तो रे कैसे बनाओगे? उस पर नॉर्मल बनाओगे, और अगर रे मालूम है तो उस पर नॉर्मल बनाओगे तो वेव फ्रंट बन जाएगा। इस तरह से आप एक से दूसरे में जा सकते हैं, जो नॉलेज आपको आता हो। अब इसके बेसिस पर आप ये बता सकते हैं कि अगर हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, तो इस कॉन्वेक्स लेंस पे ये प्लेन वेव फ्रंट जा रहा है, तो ये इसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। आगे जाके कैसा होगा तो हमको नहीं मालूम, तो हमने रे डायग्राम बनाया। रे डायग्राम क्या बताता है कि इधर रेस कैसी हैं? नॉर्मल 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 नॉर्मल, ये ऐसे। तो ये रेस कैसी बन रही हैं हमको दिख रहा है, ये रेस पैरेलल रेस बन रही हैं।
और पैरेलल रेज जब लेंस से पार होती हैं तो क्या करती हैं, कन्वर्ज होती हैं और कन्वर्ज होके इसके फोकस पर मिल जाती हैं, ऐसे और ऐसे। ये इसके फोकस पर मिली। अब ये रे डायग्राम है, तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा? नॉर्मल टू दी वेव्स, नॉर्मल टू दी रेज बनाने जाएंगे तो यहां से जितनी देर में ये यहां पहुंचता है उतनी देर में ये यहां स्लो हो गया, ये पीछे रह जाता है। इस तरह से ये सब रेज इसमें जा रही हैं। देखिए ये आई ऑलमोस्ट हवा में ही चली गई, ये सबसे फास्ट होगी। इसको इतना ज्यादा लेंस के अंदर से जाना पड़ा, ये स्लो हो गई, पीछे रह जाएगी। तो इसका वेव फ्रंट पीछे रह जाता है, इसका वेव फ्रंट आगे चला जाता है। नॉर्मल 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 नॉर्मल, ये वेव फ्रंट बना। ये इस तरह से इसका वेव फ्रंट ये आगे बढ़ता चला जाता है। ये इधर से बढ़ रहा है तो सामने से आप देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, कॉनकेव की कॉन्वेक्स? दिस इज गोइंग टू बी कॉनकेव वेव फ्रंट, क्योंकि हम यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको, ऐसा वेव फ्रंट। ठीक है, और अब आप समझ गए होंगे ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। अगर हम कॉनकेव लेंस लेते ये, तो इसमें रे डायग्राम कैसा बनता है? दिस गो स्ट्रेट और ये ऐसे और ये डाइवर्ज हो गई। अगर रेज डाइवर्ज हो गई हैं तो वेव फ्रंट का क्या होगा? ये वेव फ्रंट जो यहां पर ऐसे जा रहा है, निकलने के बाद परपेंडिकुलर, डाइवर्ज हो रहा है। इन दोनों के एक्शन को देखकर इसका नाम रखा गया, दिस इज, ये इतना बड़ा और छोटा और छोटा और छोटा पॉइंट, दिस इज कन्वर्जिंग। ये बड़ा हो रहा है, इसका नाम क्या रखा? डाइवर्जिंग। सो कॉनकेव वेव फ्रंट ना कह के हम इसको कह सकते हैं कन्वर्जिंग, सो दैट यू आर नॉट कंफ्यूज्ड कि कॉनकेव क्या और कॉन्वेक्स क्या। ये ज्यादा अच्छा शब्द है, नोट इट डाउन। दिस इज कन्वर्जिंग वेव फ्रंट और इसका नाम डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। तो ये इतने सारे वेव फ्रंट आप देख रहे हैं, अलग अलग सोर्सेज होने से, अलग अलग मिरर होने से, अलग अलग लेंस होने से वेव फ्रंट्स की शेप बदलती है। दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम लोग लेते हैं वेव फ्रंट बनता कैसे है, नया वेव फ्रंट कैसे बनता है, कैसे प्रोपिगेट होता है, उसको स्टडी करेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल पे। सो नाउ वी विल राइट व्हाट इज हाइजेंस प्रिंसिपल। अब इधर ध्यान दीजिए, कहीं पर एक सोर्स ऑफ लाइट है और ये इसका वेव फ्रंट है एट एनी इंस्टेंट, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है। तो हाइजेंस का फर्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि इसका हर पॉइंट अपने आप में एक नया सोर्स है, हर पॉइंट अपने आप में एक नया सोर्स बन जाता है, होता है। ये उनका पहला प्रिंसिपल है। एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑल द पॉइंट्स ऑफ ए वेव फ्रंट एक्ट एज सेकेंडरी सोर्स। जब ये सेकेंडरी सोर्स बनेंगे तो ये क्या करेंगे, ये अपनी लाइट बनाएंगे। और ये लाइट कैसे बनाएंगे? जैसे प्राइमरी ने बनाई थी, यानी ये भी अपनी अपनी वेव्स बनाना शुरू करेंगे। ओके, एक्ट एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। The waves generated by these secondary source
have same light, have same light in wavelength, frequency and velocity. They make their own wavelets. हर एक वेव के सेकेंडरी सोर्स ने अपनी अपनी एक वेवलेट बनाई और एक छोटे से टाइम के बाद हमने देखा इसकी वेवलेट ये ऐसी, इसकी वेव फैल गई, इसकी वेव ऐसी आ गई, इसकी वेव इतनी दूर चली गई। ये सबकी स्पीड एक है, इसीलिए सबका रेडियस एक जैसा ही होगा। ये क्या बनी? सेकेंडरी वेवलेट्स। किसने बनाई? सेकेंडरी सोर्स ने। तो हर सोर्स अपनी अपनी वेवलेट बनाता है। अब ये जो सेकेंडरी सोर्स ने अपनी सेकेंडरी वेवलेट्स बनाई हैं और ये सोर्स बहुत नजदीक नजदीक हैं, तो ये सब भी कैसे आ जाएंगे? बहुत पास पास आ जाएंगे। ये अब इसके ऊपर इसके ऊपर ये ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं, सब तरफ सोर्स बने हुए हैं। हर पॉइंट सोर्स बना है, हर पॉइंट अपना अपना बैलून बना रहा है, वेव बना रहा है। हमने क्या किया, इसकी शेप हमको कैसी लग रही है? जैसे एक सीताफल होता है। सीताफल में आप क्या देखते हैं? छोटे छोटे वेव्स ऐसे बने हुए हैं। एक पॉलीथीन लीजिए, पेपर लीजिए और उससे इसको कस के बांध दीजिए। वो पॉलीथीन की सरफेस इसके हर बीज के ऊपर एक टेंजेंट बन जाएगी और ऐसे हो जाएगी। वो सरफेस आपको कैसी दिखेगी? प्लेन। ठीक है, दैट इज टेंजेंशियल सरफेस टू ऑल द वेवलेट्स। ऐसे हम देखते हैं तो आपको 1 2 3 4 अलग अलग दिखते हैं। अगर इसी के ऊपर मैं ऐसा पेपर लगा दूंगा तो एक सरफेस दिखेगी प्लेन। उसको हम क्या बोलेंगे? दैट सरफेस इज टेंजेंशियल टू ऑल दीज वेव्स। तो इसमें हम एक कॉमन टेंजेंट बनाते हैं और ये वाला कॉमन टेंजेंट जो हमने बनाया वो बना यहां पर। ये एनवलप, लिफाफा, उसके ऊपर एक एनवलप हमने लगा दिया सभी वेव्स के ऊपर। उस एनवलप की एक सरफेस बनेगी। ये सरफेस कहलाएगी सेकेंडरी वेव फ्रंट। इसका नाम क्या है? सेकेंडरी वेव फ्रंट। पहला वेव फ्रंट कहां था? तो आंसर है कि पहला वेव फ्रंट यहां था। ये दिस वॉज वेव फ्रंट नंबर 1। ये क्या बना? वेव फ्रंट नंबर 2। डिस्टरबेंस वहां पर आ गया। ओके, ये सेकेंड वेव फ्रंट बन गया। अब क्या हुआ? फिर से इसी प्रिंसिपल को हमने लगाया। पहले इसको नोट कर लेते हैं। हमने जो एक्शन लिया, एक्शन हमने क्या लिया इसमें? ए कॉमन टेंजेंट एनवलप over all wavelets give the secondary wave front ये हमको सेकेंडरी वेव फ्रंट मिल गया। ठीक है, ओके। अब इसके बाद आगे देखिए, फिर से इस सेकेंडरी वेव फ्रंट में एनर्जी पहुंच गई है, तो इसका हर पॉइंट प्रिंसिपल नंबर 1 के अनुसार फिर क्या बन जाता है? सेकेंडरी सोर्स। ये जब प्राइमरी था तो इसका सेकेंडरी ये बन गए। अब ये इन्होंने अपनी अपनी वेव्स बनाई, सब अपने अपने राजा बन गए, सब प्राइमरी सोर्स बन गए। तो
इसके सारे पॉइंट्स इनके सेकेंडरी सोर्स बन गए। ये सेकेंडरी सोर्स, ये जो सेकेंडरी सोर्स हैं ये फिर अपनी अपनी वेव्स बनानी शुरू करते हैं और इनकी वेव्स हम देखते हैं कि इनकी वेव्स बनी यहां पर इस तरह से। इसने अपनी वेव बनाई ऐसे, इसने अपनी वेव बनाई, इसने भी अपनी वेव बनाई, इसने भी अपनी वेव बनाई, इसने भी अपनी वेव बनाई और ऐसे हर सोर्स ने अपनी अपनी वेव बनाई। और ये सोर्स बहुत नजदीक नजदीक हैं तो ये सारी वेव्स भी नजदीक नजदीक होंगी इस तरह से। फिर सेकंड प्रिंसिपल लगाया। सेकंड प्रिंसिपल, इनके ऊपर एक कॉमन टेंजेंट, ये इसके ऊपर हमने एक कॉमन टेंजेंट बनाई, ये कॉमन टेंजेंट। ये कॉमन टेंजेंट क्या बनेगा? वेव फ्रंट नंबर 3, अगला वेव फ्रंट। तो इस तरह से हमने ये देखा कि यहां पर ये एक वेव फ्रंट था, उसके बाद ये येलो वाला सेकेंड वेव फ्रंट, उसके बाद ये वाला थर्ड वेव फ्रंट। इसी तरह से वेव फ्रंट चारों तरफ ऐसे बढ़ते चले जाते। ये तो यहां पर पहले डिस्टरबेंस थे, यहां चले गए, यहां चले गए, यहां चले गए, तो डिस्टरबेंस क्या हो रहे हैं? फैल रहे। कैसे फैल रहे? क्या ये स्ट्रेट लाइन में फैल रहे हैं या रेडियल फैल रहे हैं? तो आंसर है रेडियल फैल रहे हैं। तो अगर ये हमारा पॉइंट सोर्स है तो यहां से डिस्टरबेंस, यहां पर अगर हम अपनी आईज रखते हैं तो हम क्या देखते हैं? यहां का डिस्टरबेंस यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, ऐसे। और ये फ्रंट ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, हमारी आंख में एनर्जी चली जाएगी एंड वी विल कम टू सी, हमको दिखने लगेगा वो सोर्स। इस तरह से वेव फ्रंट्स बनते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हाइजन प्रिंसिपल हमको दो चीजें बताता है। इतनी बड़ी चीज में मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि हर पॉइंट एक नया सोर्स होता है, हर पॉइंट एक नया सोर्स होता है और वो जो वेव बनाएगा उसके वेव की डायरेक्शन में, इधर ध्यान दो, उसके वेव की डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्शन नहीं होता कि वो एनर्जी इधर भेजेगा कि इधर भेजेगा। वो किधर भेजेगा? चारों तरफ भेजेगा। तो उसने जब एनर्जी चारों तरफ भेजनी है तो वो इधर भी भेजेगा और इधर भी भेजेगा। अब आप इसमें देखिए, मैंने जो आपको दरवाजे वाला सैंपल दिया था कि ये यहां से लाइट का सोर्स है तो ये क्या भेजता है वेव थ्योरी में? आंसर है वेव फ्रंट्स भेजता है। ये वेव फ्रंट आगे जा रहे हैं, यहां वेव फ्रंट पहुंचे, ये उसके सोर्स। ये जो सेकेंडरी सोर्स हैं ये एनर्जी किस डायरेक्शन में भेजेंगे? तो आंसर है ये भी गोल गोल बनाएंगे। तो इसने बनाया ये, इसने भी बनाया ऐसा ऐसा, ये वेव फ्रंट बना। अब इसका हर पॉइंट क्या बन गया? नया सोर्स। ये वेव फ्रंट बना, अगला ऐसा बना, अगला ऐसा बना। उससे आप देखिए एनर्जी इधर भी चली गई, एनर्जी इधर भी चली गई, एनर्जी इधर, एनर्जी इधर, एनर्जी इधर। तो एक कमरे में हमने ये एक विंडो खोला, पूरे कमरे में लाइट आ गई। ये कौन सा नेचर है? वेव नेचर ऑफ लाइट। इसीलिए हम विंडो खोलते हैं, वेव नेचर से लाइट चारों तरफ भर जाती है। ठीक है, और हर पॉइंट इसका नया सोर्स बनता है। ये जब यहां जाकर टकराता है ऐसा, और यहां पर हमने एक और विंडो खोल दी और इधर एक दूसरा कमरा है जिसमें और कोई सोर्स नहीं है, तो ये वाला जो ये वाले वेव फ्रंट का ये वाला पॉइंट यहां पर है, हाइजन फर्स्ट प्रिंसिपल से ये क्या बन गया? नया सोर्स। अगर ये नया सोर्स बन गया तो ये कैसी वेव निकालेगा? ऐसे। ये इसने अपना यहां शुरू कर दिया इस तरह से। अब वो उधर मुड़ गई, यहां से लाइट ऐसे भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है, और ऐसे भी जा रही है। यहां पर फिर हमने एक विंडो खोल दिया तो यहां जो ये वेव फ्रंट ऐसे पहुंचा, ये वेव फ्रंट का नया सोर्स है, ये इधर वाले कमरे में ऐसे लाइट भेजना शुरू कर देता। ये हर सोर्स की स्पेशलिटी होती है। ये हाइजन ने बताया कि जहां एक पॉइंट मिलेगा
वो इधर से आया है तो इसी डायरेक्शन में लाइट नहीं भेजेगा, ये किधर भेजेगा? हाँ, चारों तरफ भेजेगा, इसलिए वो लाइट को फैलाता है। ये वेव नेचर है। इसलिए हम क्या एक्सप्लेन करते हैं कि लाइट फैलती है, चारों तरफ लाइट फैलती है। तो ये हाइजन के प्रिंसिपल, हर सोर्स को हम क्या मान लेंगे, हर पॉइंट को क्या मान लेंगे? नया सोर्स। और ठीक एक जैसे फेस वाले थोड़ी देर बाद जो नया इसका डिस्टरबेंस होगा उन सब को मिलाएंगे नया, तो ये क्या बनेगा? न्यू वेव फ्रंट। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन किधर होती है? परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। इस तरह से हम यहां पर एक्सप्लेन करते हैं। अब अगर हमारे पास एक सोर्स है, प्लेन सोर्स, ये प्लेन सोर्स, तो यहां पर हर पॉइंट अपने आप में एक नया सोर्स बनता है और वो अपनी ऐसे ये सभी सोर्स ने अपनी वेवलेट्स बनाई, सेकेंडरी वेवलेट्स। इसको आप क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वेवलेट्स। इनको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सोर्स। और इन पर जो कॉमन टेंजेंट बनेगी उस कॉमन टेंजेंट को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वेव। सबके साथ सेकेंडरी शब्द लगा दीजिए। अब ये इसके नए सोर्स बन गए। इसके जो नए सोर्स बने, इन्होंने एक समान टाइम में एक समान रेडियस की अपनी वेव्स बनाई। ये ऐसी वेव्स बनी। और ये इनका नया वेव फ्रंट बना। अब हम ये देख रहे हैं कि पहला ये वेव फ्रंट, फिर ये वेव फ्रंट और ये तीसरा वेव फ्रंट इसने फिर अपनी ऐसे बनाई और इसकी वेवलेट्स में कॉमन टेंजेंट हमने बनाया और वो कॉमन टेंजेंट हमको एक नई वेव देता है। तो इस तरह से ये वेव फ्रंट, ये इसका सेकेंडरी, ये इसका सेकेंडरी, ये इसका सेकेंडरी, और ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। और आगे बढ़ने की डायरेक्शन कौन सी है? ये आगे बढ़ने की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर, ये दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। और ये कौन है? प्लेन वेव फ्रंट। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को ही हम क्या कहते हैं? रे। इस तरह से ये वेव फ्रंट आगे बढ़ते हैं। दिस इज हाइजेंस प्रिंसिपल। इस हाइजन प्रिंसिपल के बेसिस पर हम लोगों ने हर चीज एक्सप्लेन की, वो सब चीजें जो हमको नेचर में दिखती। नेचर में हमको क्या क्या दिखता है? तो नेचर में हमको लाइट का रिफ्लेक्शन दिखता है, लाइट का रिफ्रैक्शन दिखता है, डिस्पर्शन दिखता है, और इस तरह के बहुत सारे फिनोमिनाज हैं। लेकिन एक ऐसा फिनोमिना जिसको रे ऑप्टिक्स एक्सप्लेन नहीं करता, जो मैंने आपको बताया था, उसके लिए हम लोग वेव का स्पेशल फीचर्स पढ़ेंगे, दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, सो वी विल डू दैट इन द नेक्स्ट क्लास। तो ये वेव का इंट्रोडक्शन अभी तक आपको समझ में आ गया।